12 मई को सोवलमाश ने विद्युत परिवहन और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर अखिल रूसी बैठक में भाग लिया। यह कार्यक्रम मॉस्को में रूसी संघ के चैम्बर ऑफ एंड इंडस्ट्री में हुआ था। इसमें राज्य के अधिकारियों, व्यवसायों, इलेक्ट्रिक वाहनों के डेवलपर्स और चार्जिंग स्टेशन, वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था। सोवलमाश की तरफ से अलेक्जेंडर सुदेरेव ने प्रस्तुति दी। उन्होंने सोवलमाश के लक्ष्यों, एक डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो के निर्माण और भविष्य में कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया। बैठक के प्रतिभागियों ने संयुक्त वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स के फायदे और परिवहन सहित उनके प्रभावी अनुप्रयोग के उदाहरण के बारे में सीखा। अलेक्जेंडर सुदेरेव ने यह भी बताया कि कैसे स्लाव्यांका के साथ इंजनों का बड़े पैमाने पर परिचय रूसी अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए उपयोगी होगा। अपने परिसर में आयात प्रतिस्थापन के साथ साथ ऊर्जा कुशल मोटर के उत्पादन के लिए रूस में नवीन उद्यमों निर्माण के लिए कंपनी की तत्परता को नोट किया गया था। पीकेटीबी सोवलमाश ने केवल इंजनों के विकास में बल्कि ग्राहक की सुविधाओं पर उनके उत्पादन में भी लगा रहेगा। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के विकास पर बैठक में सोवलमाश की भागीदारी से पता चलता है कि वर्तमान व्यावसायिकता में कंपनी की गतिविधियां कितनी प्रासंगिक है। आयात प्रतिस्थापन उत्पादों के निर्माण की दिशा में रूस के पाठ्यक्रम ने पीकेटीबी के लिए अवसर की एक खिड़की खोली है, जिससे कंपनी को घरेलू और विदेशी बाजारों में पैर जमाने में मदद मिलेगी। सहकर्मियों, मैं खुशी के साथ स्लाव्यांका वाइंडिंग के साथ संयुक्त अतुल्यकालिक मोटर्स पर आधारित ऊर्जा कुशल वाहन ड्राइव के लिए एक आशाजनक समाधान रिपोर्ट को मंजिल देना चाहता हूं। सुदेरेव अलेक्जेंडर अल्बर्टोविच। साथियों, मुझे आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। रिपोर्ट पेश करने के अवसर के लिए धन्यवाद। इससे पहले आपकी प्रस्तुति शुरू करने से पहले मुद्दों के बारे में बात करने का अनुरोध किया गया था। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सोवलमाश विशेषज्ञ उन उत्पादों के लिए ऊर्जा कुशल समाधान बनाते समय नवीन उद्यम बनाने की आवश्यकता से जुड़े समस्याओं को समझते हैं, जो रूसी संघ के क्षेत्र में उत्पादन के लिए उपलब्ध होंगे और इन उद्यमों और समाधानों को चाहिए इस तरह से बनाना जाना चाहिए ताकि खुद को स्वीकृत उत्पादों की आवश्यकता से बचाया जा सके और इसी तरह यह उत्पादन के घटकों और साधनों दोनों पर लागू होते हैं। खैर, इस प्रस्तुति में अधिक विवरण। सोवलमाश स्वयं एक इंजीनियरिंग कंपनी है। कंपनी का लक्ष्य संयुक्त वाइंडिंग की अनूठी पेटेंट तकनीक का व्यवसायीकरण करके लाभ कमाना है और बेहतर विशेषताओं वाले इंजन के विकास और उत्पादन के माध्यम से व्यवसायीकरण किया जाता है। कंपनी की क्षमताएं ऊर्जा क्षेत्र में अद्वितीय उत्पाद बनाने की अनुमति देती है, जो बाजार और व्यापार की सभी जरूरतें को पूरी करते हैं। और कंपनी के मुख्य लक्ष्य को हल करने के लिए एक डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो का निर्माण चल रहा है। ये जेलेनिनग्राद के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित होगा। यह पूर्व टेक्नोपोलिस मॉस्को है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि भवन का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर है और यह इमारत सामान्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अतुल्यकालिक इलेक्ट्रिक मोटर्स, बिल्ट इन विशेष उद्देश्यों, ट्रैक्शन मोटर्स, ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम दोनों को विकसित करने के लिए डिजाइन करने बनाने की अनुमति देगा, जो इसमें एक इंजन और नियंत्रण प्रणाली दोनों शामिल होंगे और अपने स्वयं के डिजाइन का नियंत्रक होगा। इसके अलावा उद्यम विकसित होगा, जैसे कि मैंने कहा, उत्पादन के साधन अर्थात इंजन उत्पादन उपकरण स्वचालित उत्पादन लाइनों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करेगा, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से इंजन बनाने की अनुमति देगा, लेकिन उस पर बाद में और अधिक। ये स्लाइड अब तक के निर्माण कार्य की स्थिति को दर्शाती है। तस्वीरें दूसरे दिन ही ली गई थी। भवन का निर्माण कार्य 1 साल से चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, 2019 से कंपनी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की निवासी है।
2020 में निर्माण शुरू हुआ था और वास्तव में सक्रिय निर्माण कार्य के एक वर्ष में हम भारी इंजीनियरिंग, संचार, नेटवर्क आदि के साथ काम करने के चरण तक पहुंचने में सक्षम थे। ध्यान देने योग्य बात क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा उद्यम को व्यवहार्यता और दक्षता के रूप में उच्च दर्जा दिया गया है, क्योंकि काम के लिए आवश्यक सभी तकनीकी इंजीनियरिंग उपकरण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और तदनुसार निर्माण स्थल पर खरीदे गए हैं। वैसे 2023 के दूसरे तिमाही के लिए भवन के चालू होने की योजना है और तदनुसार इसकी कमीशनिंग को पूरा करना आवश्यक होगा। निर्माण और कमीशनिंग के पूरे होने तक जेलेनोग्राड में भी पट्टे वाले क्षेत्रों पर गतिविधियां की जाती हैं। आज की शक्ति भविष्य के इंजीनियरिंग सेंटर का एक लघु रूप है और इसमें एक डिजाइन विभाग, एक फाउंड्री विभाग, एक वाइंडिंग विभाग, एक उच्च सटीक परीक्षण प्रयोगशाला, एक मशीनिंग विभाग और कई अन्य शामिल हैं। उस साइट को शामिल करना जहां स्वचालित उत्पादन लाइन स्थित है, जो सामान्य औद्योगिक अतुल्यकालिक इलेक्ट्रिक मोटर्स के उत्पादन को सामान्य से 132 आयामों तक प्रति माह 12 से 17,000 यूनिट तक की अनुमति देता है। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि पट्टे पर दी गई जगह पर स्थित उत्पादन सुविधाएं कैसी दिखती हैं। व्यवसायीकरण के संबंध में इंजनों के विकास और उत्पादन के संदर्भ में व्यवसायीकरण किया जाएगा। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह एक जटिल उत्पाद है जिसमें विभिन्न कार्य शामिल हैं। विशेष रूप से ये गणना और मॉडलिंग, डिजाइन का विकास, तकनीकी और परिचालन दस्तावेज है। इंजन के विशिष्ट आयामों के लिए आवश्यक उपकरण तैयार करना, प्रोटोटाइप का निर्माण, परीक्षण, छोटे पैमाने पर स्थापना, बैचों का स्वचालित उत्पादन। कंपनी की योजना है सबसे पहले विशिष्ट प्रकार के इंजनों के उत्पादन पर नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरतों के अनुसार उत्पादन स्थापित करने के लिए विकास करना। यानी यहाँ मौजूद कोई भी सामान्य कार्य के साथ कंपनी में आवेदन कर सकता है और इसे हल और संतुष्ट किया जाएगा। सोवेलमाश, जो मैंने पहले ही कहा है, उसे लागू करता है। इस स्लाइड पर इंगित किया गया है। और वैसे ये भी जोड़ने योग्य है कि ग्राहकों की जरूरतों से एक इंजन के विकास के लिए एक आदेश के मामले में एक संयंत्र का निर्माण किया जाता है। संयंत्र डिजाइन प्रलेखन के अनुसार बनाया जा रहा है, जिसे पहले भी विकसित किया गया था। इंजनों के उत्पादन के लिए तकनीकी उपकरण विकसित और वितरित किए जाएंगे। आवश्यक उत्पादन लाइनें बनाई जाएंगी, कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें बनाई गई हैं और बनाई जाती रहेंगी। वास्तव में ग्राहक को इलेक्ट्रिक मोटरों का टर्नकी इंस्टॉलेशन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं तकनीक की। कंबाइंड वाइंडिंग का मूल सिद्धांत मोटर वाइंडिंग के एक हिस्से को एक स्टार फॉर्मेशन में और दूसरे को एक डेल्टा में समानांतर कनेक्शन है। इससे इंजन के प्रदर्शन को एक नया मानक इंजन से कहीं बेहतर हासिल करना संभव हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वाइंडिंग का संयोजन सोवेलमाश का एक नवाचार नहीं है। इस सिद्धांत को पहले ही प्रस्तावित और परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन केवल सोवेलमाश विशेषज्ञ ही महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने और सर्वोत्तम विशेषताओं के साथ संयुक्त वाइंडिंग के उपयोग के लिए एक सामान्य सिद्धांत तैयार करने में कामयाब रहे हैं। значительные результаты и сформулировать общий принцип применения совмещенных обмоток с улучшенными характеристиками удалось только फायदे। специалистам компании Solomon. संयुक्त वाइंडिंग का उपयोग आपको निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। सबसे पहले, वाहन ड्राइव के लिए ऊर्जा कुशल कर्षण अतुल्यकालिक मोटर्स बनाने की संभावना। संयुक्त वाइंडिंग की विशेषता आपको क्लासिक संस्करण की तुलना में इसे अधिक कुशलता से करने की अनुमति देती है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालन के लिए विद्युत स्टील का उपयोग करके आपूर्ति वोल्टेज की उच्च आवृत्तियों एक अतुल्यकालिक मोटर्स का कार्य। इसका एक उदाहरण उन इंजनों में से एक है जिसे हाल ही में सोवेलमाश विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया था। ये 2.6 किलोवाट की शक्ति वाला एक अंतर्निर्मित इंजन है।
ये हाथ से चलने वाली बिजली उपकरण घरेलू उपकरणों में काम करने के लिए आवश्यक है और हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के इंजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ручном инструменте. जिन Вот. प्लेटों पर Эти स्टेटर और रोटर पैकेज इकट्ठे होते हैं, उन्हें 50 हर्ट्ज पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों ने सोलमार्श परीक्षण प्रयोगशाला में на которых सभी собирается आवश्यक परीक्षण किए। взрослая 600 взрослая हर्ट्ज पर они काम рассчитаны को подработать ठीक करने фактически में कामयाब रहे। фактически специалистам, проведя все необходимые испытания в специальной प्रौद्योगिकी лаборатории रूसी संघ Соломашки के удалось पेटेंट द्वारा संरक्षित है। आज зафиксировать लगभग 20 работу पेटेंट हैं 700 और इस версий. दिशा में काम जारी है। आज तक Технология защищена नए патентом पेटेंट के на लिए 10 आवेदन номинаций. Всего दायर किए गए हैं। защищается более, порядка 50, 20 साथ ही патентов. 2018 И में работа संयुक्त प्रौद्योगिकी के уже उपयोग पर एक गाइड बुक здесь प्रकाशित की сколько गई थी поданы और गाइड में заявки, लगभग 150 योजनाएं प्रस्तुत की Также в गई, 2018 году был जिसकी опубликован बदौलत आम справочник आदमी 500 лет और опыта कोई भी इच्छुक технологий, विशेषज्ञ защищенных. तकनीक से परिचित हो सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण कर सकेंगे। благодаря которым обычный обыватель и любой интересующийся प्रौद्योगिकी का специалист могут ознакомиться 1995 से с सफलतापूर्वक технологией и उपयोग протестировать किया जा ее на रहा है। практике. लाइसेंस प्राप्त रैपरों द्वारा अपग्रेड किए गए लगभग 1 लाख На इंजन сегодняшний день रूस और технология अन्य защиты देशों में ЕС संचालित होते налична हैं। с इसका क्या मतलब है? 1995 года. मौजूदा В 17 एसिंक्रोनस странах मोटर्स работает की порядка सेवा करने वाले 100 पेशेवर वाइंडरों को 10 प्रशिक्षित किया गया है। сертифицированными обмотчиками двигателей. Что имеется в виду? आज तक Обмотчики कंपनी के पास и लगभग 100 профессиональные обмотчики, लाइसेंस которые शुदा занимаются वाइंडर है обслуживанием уже существующих асинхронных और двигателей, उन्होंने क्लासिक मोटर्स прошли को обучение रिप्लेसमेंट по वाइंडिंग के साथ технологии, अपग्रेड которые किया है। составляют более, порядка 100 काफी लंबे से асинхронными ये इंजन обмотчиками, काम कर रहे и हैं, они प्रभावी परिणाम соединяют दिखा रहे हैं классические двигатели और अपने उपयोगकर्ताओं को प्रसन्न करते रहे हैं। И вот с достаточно давнего времени эти двигатели трудятся, показывают эффективные результаты अब मैं и वाहनों в में своих प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के उदाहरणों पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ। Теперь я предлагаю उदाहरण के लिए рассмотреть रेनो ट्विजी कार में प्रौद्योगिकी लागू की गई थी। यात्रा सीमा में 20% से अधिक की वृद्धि हुई। इरबिस ब्रेस इलेक्ट्रिक स्कूटर को Например, नई технология गतिशील была विशेषताएं मिली। реализована इसकी अधिकतम गति автомобиле 70 Renault किलोमीटर Twizy प्रति на घंटे तक использовании बढ़ा दी गई, обмотки, जबकि выращенного इंजन के 20% शुरुआती टॉर्क ने लगभग 1.5 टन электроскутер वजन при वाली निवा чумовом कार को электрическом टो करना двигателе संभव बना максимальная दिया। скорость его была увеличена до 70 км в час. При этом стартовый момент двигателя शहरी позволял परिवहन और निजी буксировать इलेक्ट्रिक средства परिवहन грузоподъема весом में до उपयोग के लिए कई समाधान भी विकसित किए गए हैं। Также अब आप स्क्रीन पर एक были इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देख सकते разработаны हैं, ряд जिसे решений ऑफसेट для वाइंडिंग की तकनीक में भी применения अपग्रेड किया в गया городском था транспорте и в частном और электротранспорте. अपग्रेड के बाद यह Сейчас 11 вы कोयला можете कारों увидеть को на खींचने में экране सक्षम था और मानक इंजन ने электровозки केवल Ram, которые 5 कारों को модернизированы खींचने на की अनुमति दी थी технологию और совмещенных जो है двигателей कोयले का и परिवहन после करते реализации समय определенных विशिष्ट достоинств डबल вместе लोड с वृद्धि के двигателем, बावजूद однокорпусный двигатель позволял इंजन ज्यादा выпускать गर्म नहीं हुआ। всего лишь 5 вагонеток, и что характерно 220 для में транспортера DA товаров, этот 100 двигатель LCA не श्रृंखला की поддавался, एक несмотря на अतुल्यकालिक прекрасные कर्षक времена मोटर эксплуатации विकसित की गई थी, Роспана. जिसे कार्गो ट्रॉली या अन्य इलेक्ट्रिक В वाहन के 2004 इलेक्ट्रिक году ड्राइव के разработан हिस्से के रूप में двигатель एक निजी средней कन्वर्टर скорости के шестидюймовой नियंत्रण мощности, में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। часто आप स्क्रीन पर मुख्य विशेषताओं को देख सकते हैं। 2015 में दुनिया में पहली बार एसिंक्रोनस मोटर पर आधारित मोटर व्हील का सफल विकास प्रस्तुत किया गया था। एसिंक्रोनस व्हील मोटर्स ने अपने निकटतम प्रतिस्पर्धाओं अर्थात स्थायी चुंबकीय मोटर्स पर कई फायदे प्राप्त किए हैं। फायदों के बीच रूसी कच्चे माल की सामग्री और आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता, डिजाइन में स्थायी मैग्नेट की अनुपस्थिति के कारण अन्य देशों से स्वतंत्रता, इंजन काफी विश्वसनीय है। ये नमी, चुंबकीय धूल आदि से डरता नहीं है। в конструкции постоянных магнитов и चीन में प्रौद्योगिकी को ездовых सक्रिय रूप से двигателей बढ़ावा दिया जा почти रहा है। является इसे владением कुछ अनुदान प्राप्त हुए हैं और हमारे सहयोगी विक्टर अरिस्तोव ASPP टेक्नोलॉजी ने कई इंजनों का छोटे पैमाने पर उत्पाद शुरू किया है, अर्थात जो आप अभी स्क्रीन पर देखते हैं। ग्राहक द्वारा ऐसे सेटों के हिस्से के रूप में इंजनों की आपूर्ति की जाती है, इंजन और नियंत्रक। то, что вы видите сейчас на экране, ASPP वाई टेक्नोलॉजी सहित DA95S इंजन के साथ लिबर्टी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों उत्पादन शुरू в हुआ том है। числе ASPP Weichai Technology запустила कंपनी серийный выпуск इलेक्ट्रिक मोटर के मुख्य либо те с двигателем घटकों для का विकास और निर्माण भी करती है।
Также компания इस प्रकार осуществляет 221 में управление विश्वसनीयता инвестиционными विशेषताओं проектами, सहित बाजार पर एनालॉग्स की पहचान की गई कमियों को ध्यान में रखते हुए हमारे अपनी वृद्धिशील एनकोडर डिजाइन को विकसित किया गया था। अन्य बातों के अलावा एक संयंत्र विकसित किया गया था और इसे परिचालन में लाया गया था, जिससे इन घटकों को प्रति माह 40,000 उत्पादों तक की मात्रा में बनाना संभव हो गया है। कृष्ण ड्राइव को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक भी विकसित किए गए हैं अलग से। ये पर्यावरण पर प्रभाव पर ध्यान देने योग्य है। स्लव्यांका तकनीक पर आधारित डिजाइनों के बड़े पैमाने पर परिचय से बिजली की खपत में काफी कमी आएगी। отметить влияние на ये खनन खनिजों की आवश्यकता массовое внедрение को भी काफी कम कर सकता है। технологии Славянка существенно снизит तथ्य यह है कि संयुक्त वाइंडिंग वाले मोटर्स के उत्पादन के लिए снизить जब क्लासिक वाइंडिंग वाले पहले से मौजूद मोटर्स को पुनः संसाधित Дело в том, что किया जाता है, तो स्लव्यांका तकनीक वाले двигателей с совмещенными 4 मोटर्स 3 क्लासिक मोटर्स से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में 3 से बनाए जा सकने वाले इंजनों की संख्या 7 या 8 प्रतियों तक बढ़ जाती है। और क्या महत्वपूर्ण है, अगर हम सामान्य औद्योगिक इंजनों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ पर्यावरण मानकों को E1, E2, E3, E4 के रूप में पेश किया गया है। तदनुसार ऊर्जा कुशल मोटर्स एक नियम के रूप में उनके कम शक्तिशाली समकक्षों की तुलना में बड़े आयाम होते हैं। इसलिए सोवेलमाश विशेषज्ञ E1 और E2 मोटर्स के हाउसिंग और समग्र आयामों में ऊर्जा दक्षता वर्ग के ऊपर मोटर्स का उत्पादन कर सकते हैं। इंजन के इन उदाहरणों को पहले ही विकसित और निर्मित किया जा चुका है। двигателей E1 и E2. Данные экземпляры двигателей уже यह उन लाभों पर ध्यान देने योग्य है जो एक व्यवसाय को इस तकनीक के साथ काम करने से प्राप्त होता है। सबसे पहले यह अंतिम उत्पादों में इंजन की प्रदर्शन विशेषताओं के बारे में तुरंत कहने योग्य है। работая с данной технологией. ऊर्जा कुशल मोटर्स के आकार और आयामों को कम करके निम्नलिखित नियंत्रण की पहचान की जा सकती है। Следующим направлением можно выявить ऐसे मोटर्स के निर्माण की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है, क्योंकि मौलिक रूप से नई उत्पादन लाइनें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इंजन निर्माताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज जो पहले से मौजूद है उसे अनुकूलित करना संभव है। принципиально новые साथ ही जो लोग अंतिम उत्पाद में इंजन का उपयोग करते हैं, उनके लिए अंतिम उत्पादों को फिर से डिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले से ही यूरोप में, चीन और रूसी संघ में पर्यावरण मानकों पर प्रतिबंध पहले ही कहीं न कहीं लागू किए जा चुके हैं और निर्माता केवल उत्पादों को बाजार में नहीं डाल पाएंगे यदि इंजन का निश्चित ऊर्जा दक्षता वर्ग को पूरा नहीं करता है। इसलिए चूंकि इंजन का आकार अपरिवर्तित रहता है और ऊर्जा वर्ग बढ़ता है, निर्माता को अपने उत्पाद के डिजाइन को संरक्षित करने का अवसर मिलता है और तदनुसार नए उत्पाद के विकास के लिए अतिरिक्त लागत नहीं लगती है। सिद्धांत रूप में ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता था। निष्कर्ष में हम निम्नलिखित कह सकते हैं कि सोवेलमाश एक ऐसा उत्पाद बनाता है जो विदेशी तकनीकी उपकरणों, घटकों आदि की बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं करेगा। कंपनी घरेलू उत्पादों को बाजार में लाकर आयात प्रतिस्थापन के कार्य को पूरा करने में सक्षम है। धन्यवाद। поставок зарубежного технологического оборудования, компонентов и так далее. Компания способна выполнить задачу по импортозамещению, выведя на рынок отечественную продукцию, происходящую по характеристикам конкурентов. Спасибо.